हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं 96 बॉर्न महिला के बारे में। भाई ये महिला क्या करके मानेगी, मरे हिवड़ा में नाचे मोर तक तैया तैया। भाई ये कैसे माँ बाप हैं? आपने ऐसे माँ बाप कभी देखे हैं जो ये बोलते हैं कि घर सूना सूना लग रहा है, बस वो भी बड़ी सी स्माइल के साथ, बड़ी सी स्माइल के साथ बोलते हैं कि घर सूना सूना लग रहा है बस, और क्या, बाकी किस चीज़ की कमी है? भाई सबसे बड़ी जो संपत्ति होती है, दौलत होती है, उसको घर से निकाल कर बोल रहे हैं बस घर सूना सूना है। इनको मतलब है तो सिर्फ अपने खाने से, अपने पीने से, अपने कपड़ों से, अपने कंटेंट से, अपने वीडियो से, अपने डॉलर से। इसके अलावा इनको किसी और चीज़ से फ़र्क पड़ता ही नहीं है। और जो ये बातें बोलते हैं अपने व्लॉग में, इतनी कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं भाई, ऐसा लगता है कि भूल ही गए हैं कि कल हम क्या बोल रहे थे, आज हम क्या बोल रहे हैं, परसों हमने क्या बोला था, नरसों हमने क्या बोला था, सब भूल जाते हैं ये। और नई बातें करके चलते बनते हैं। बस कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट। और तो और बहुओं को कॉपी करने की कोई कसर नहीं छोड़ती है ये महिला, कोई कसर नहीं छोड़ती है। मतलब कंटेंट जो बनवाया है, अब तो पति देव से भी एक्टिंग करानी स्टार्ट कर दी है। मतलब उस दिन पति देव जो पेंशन का रोना रो रहे थे, तो इन्होंने बोला है कि मेरे साथ काम करो, मेरे साथ काम करो, एक्टिंग करो, जैसे बहू बेटा करते हैं वैसे वैसे बस तुमको करना है, तुमको पेंशन मैं दूंगी, मैं देगी तुमको पेंशन, है ना? ऐसा कुछ बोला है क्या माता जी? तो खैर यही सब हम करेंगे डिटेल में डिस्कस, लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। प्लस ये कुर्ती अगर आपको पसंद आ रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फैब्रिक है इसका, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो अगर आप लेना चाहते हो तो टैग कर रखा है। इसके अलावा अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो माइक, रिंग लाइट, ट्राइपॉड, जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं एक वीडियो को क्रिएट करने के लिए, और उनके ऑनलाइन लिंक अवेलेबल होते हैं, तो मैं टैग कर देती हूँ, तो विजिट कर लेना, पसंद आए तो ले लेना। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो भाई पहले तो एक वीडियो आया था इनका जिसमें थंबनेल पर लिखा था, क्या बहू बेटियां सिर्फ काम करने के लिए होती है? मुझे नहीं पता इन्होंने उसको किस सेंस में लिखा था, क्योंकि मैंने इनका अंदर वीडियो नहीं देखा। बट हाँ, आपके घर में बहू बेटियां काम करने के लिए नहीं होती हैं। आपके घर में बहुएं होंगी तो सिर्फ वो काम करेंगी, अगर वो काम नहीं करेंगी तो उनको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। रही बात बेटी की, तो बेटी केवल कलेश करती है आपके घर में। आपके घर के नियम कानून कुछ इस प्रकार हैं कि बेटी सिर्फ कलेश करने घर आती है, कलेश करवाती है, आग लगाती है, फिर चली जाती है, फिर वहां पर बैठकर उसी आग पर रोटियां सेक कर बेल बेल कर सेकती रहती है और खाती रहती है। ये है आपके घर के नियम कानून। तो आप ये मत बोलिए। अगर आप इस सेंस में बोल रही हैं कि लोग जो आजकल आपको टॉन्ट कर रहे हैं कि आप जाइए, अब बड़की बहू के पास जाइए या बेटी को बुलाइए, वो आपकी सेवा करेगी, तो इस लहजे में आप अगर कह रही हो कि वो काम करने के लिए नहीं होती हैं ये वो, क्योंकि मैंने वो व्लॉग देखा ही नहीं है, तो मैं दोनों सेंस में आपको बता रही हूँ कि अगर आप इसमें कह रहे हो तो आप भूल गए हो कि आप बार बार ताने इसी चीज़ के दे रहे थे। आप बड़की बहू को भी इसी चीज़ के ताने देते थे और छोटी को भी उसी चीज़ के ताने देते हैं। पहले ये बोलती थी कि एक नहीं करती है तो दूसरी बोलती है कि मैं भी नहीं करूंगी। अब ये बोलती है कि वो दूसरी करती नहीं थी, करती नहीं थी, करती नहीं थी, भूखे रहते थे, ऐसे रहते थे, चाय पानी को मोहताज थे, गर्म पानी को मोहताज थे। मतलब इनका खत्म ही नहीं हो रहा। तो आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको मतलब कौन से पल्ले रहना है, इस पल्ले या उस पल्ले, क्योंकि आप दोनों तरफ लुढ़क रही हो थाली की बैगन की तरह। अब कोई ये मत कहने आ जाना कि आप लोग भी तो कभी इसको सही बोलते हो, कभी उसको सही बोलते हो। तो भाई हमारा काम है रिएक्शन देना, जो सही दिखेगा उसे सही बोलेंगे, जो गलत दिखेगा उसे गलत बोलेंगे। लेकिन इनके स्टेटमेंट ही एक तरफ नहीं हो पा रहे हैं, इनका स्टैंड ही क्लियर नहीं है। ये कभी बोलती है कि बहुएं सिर्फ काम करने के लिए होती है, फिर ये कभी जब इनको टॉन्ट मार दिया जाता है कि बड़की बहू के पास जाओ सेवा ले लो, तो ये बोलती है कि हमको किसी से सेवा की जरूरत नहीं है। तो सेवा की जरूरत नहीं है तो काहे छोटी बहू को निकाला, और काहे बार बार ताने देती हैं कि हमें गर्म पानी नहीं मिलता था, हमको गर्म चाय नहीं मिलती थी, हम चाय और पानी के मोहताज थे, हमारे पतिदेव भूखे चले जाते थे। ये चीज़ इन्होंने टाइटल में लिखी थी अभी कल कि हमारे पति भूखे चले जाते थे, और आज वीडियो में मेंशन किया है। और फिर बोलती हैं कि टॉन्ट हमें हमारा छोटा बेटा कर रहा है, छोटा बेटा हमें जो है पोक कर रहा है, छोटा बेटा हमारे ऊपर वीडियो छाप रहा है। तो ये महिला खुद डिसाइड नहीं कर पा रही है कि आखिर ये बोलना क्या चाहती है, करना क्या चाहती है, और खुद पोक कर करके सामने वाले को बोल रही है कि वो हमें पोक कर रहा है, जबकि उसका कंटेंट बिल्कुल अलग जा रहा है। वो अभी निकल रहा है कहीं ट्रैवल वेवल पर, मुझे लग रहा है उसे कोई प्रमोशन या कुछ ऐसा कुछ मिला है जिसकी वजह से वो निकल रहा है। और निकल रहा है तो उसने पूरा व्लॉग है ना, पूरा पैकिंग पर ही निकाल दिया कि कहाँ नैपीज रख रहे हैं, कहाँ मतलब वो बब वाले क्लोथ्स रख रहे हैं, कहाँ बच्चे को लिटाने वाले क्लोथ्स रख रहे हैं, कहाँ उसके पहनने वाले रख रहे हैं। इसमें ही उसने पूरा व्लॉग निकाल दिया। मतलब मुझे तो लग रहा था कि ये व्लॉग है, मतलब ये ऑडियंस जानकर क्या करेगी कि आपने कौन सी पॉकेट में क्या रखा है। बट ठीक है, फिर भी ठीक है, क्योंकि वो इन लोगों की तरह गंदी टुच्ची चाले तो नहीं कर रहा कि इन लोगों की तरह बार बार पोक किए जाए। पर माता जी का मजाल है जो पोकिंग के बिना काम चल रहा हो। माता जी क्या करती हैं, कभी बर्तन घस घस के वीडियो निकाल देती हैं पूरा, कभी वो सब्जी चला चला कर वीडियो निकाल देती हैं, सौते करती रहती हैं, वही निकाल देती हैं उसमें, और फिर वही सेम जो रेसिपी उन्होंने शूट की होती है वो दूसरे चैनल पर आती है, जो कि मैं नहीं देखती हूँ। अब आप में से कितने लोग वो चैनल देख रहे हैं या नहीं, आप लोग बताना कि सब लोग कलेश देखने जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि माता जी का चैनल सिर्फ कलेश से चलता है और सब लोग कलेश ही देखने जाते हैं। कलेश के सिवा किसी को इनकी रेसिपीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि रेसिपीज़ के बहुत सारे
चैनल्स हैं ऑलरेडी, लोग बहुत सारे लोग बनाते हैं, लोग वहाँ देख लेंगे। उनको माता जी की रेसिपी देखने की ज़रूरत नहीं है, जो कि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से देखकर ही बनाई होगी माता जी ने भी। तो ये सब अभी चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं अब उस वाले ब्लॉग की जहाँ ये बता रही थी कि मतलब बड़की बहू के पास या कहाँ 6 महीने के लिए जाएंगे, फैसला कर लिया, ऐसा कुछ इन्होंने थंबनेल लगाया था। अंदर ये जो है अपने बाजारू पति से सारे सवाल कर रही थी कि आज हम इनसे पूछेंगे और इनसे आपको आंसर दिलवाएंगे। इन्होंने 4 बार वो प्रश्न रिपीट किया कि हम पूछते हैं फिर आपको बताते हैं, चलिए हम पूछेंगे आपको बताएंगे। पूछने के बाद कह दिया लो चलिए हमने पूछ लिया अब आपको बताएंगे, क्योंकि वहां पर इन्होंने कट डाला था, क्योंकि उनके पतिदेव को नहीं पता था कि यहाँ आंसर क्या देना है। बात ये की जा रही थी कि लोग बोल रहे हैं कि 6 महीने मतलब टम्बाला चली जाओ या फिर बुला लो, अपनी बेटी को बुला लो या उसके पास चले जाओ। तो उसके जवाब में इन्होंने सिखा दिया जो अपने बाजारू पति है उनको, तो उन्होंने जवाब ये दिया कि अगर फिर हमको कहीं जाना होगा तो हम गांव में जाएंगे, गांव में हमारा भाई है, हमारे रिश्तेदार हैं, वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, अगर हमको कहीं जाना होगा तो हम वहाँ चले जाएंगे। अगर हमारी इच्छा होगी तो हम टम्बाला और यहाँ वहाँ भी जाएंगे, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ गई कि भाई हमारे हाथ पैर नहीं चल रहा है या कुछ नहीं हो रहा है तो हम जाएंगे गाँव। ये चीज़ ढंग से जो बाजारू अंकल है वो समझा नहीं पाए, तो माता जी ने उसको बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाया कि हमने तो पहले ही गाँव में इसलिए बना कर रखा है घर कि कल को कुछ होगा तो हमारा जो कुछ भी होगा वो गाँव से ही होगा, ये होगा वो होगा। तो थोड़ा सा पीछे चलें, थोड़ा सा इनकी कहानी में पीछे चलें। जब ये जो है अपनी स्ट्रगल की स्टोरीज सुनाती रहती है, यानी कि बेहोश टॉक जो इनके चैनल पर एक अलग एपिसोड आया करता है टाइम टू टाइम, तो उसमें जो है ये गांव से काहे आ गई थी। जब इनका सब कुछ गांव से ही होना था तो उसमें गांव से इधर शहर क्यों आई अपने पति के पीछे पीछे। इनके पति के जब भाई वगैरह सब वहाँ थे, बंधु वहाँ थे, तो खेती बाड़ी और मतलब किसानी कर लेते, कोई बुरी बात तो है नहीं। आप गांव में रह लेते अपने जो भी भाई बंधु और जो भी उनके बच्चे हैं उनके संग। तब आप यहाँ शहर क्यों आए। और चलो शहर आए तो आए, पत्नी क्यों पीछे पीछे आ गई साइकिल के। अब कोई ये नहीं कहेगा कि बच्चों को पढ़ाने, क्योंकि इन्होंने जो स्ट्रगल की स्टोरी सुनाई है उसमें इनके बच्चे हुए नहीं थे तब तक, ये प्रेग्नेंट थी और ये गांव में थी, है ना। तो ये पीछे पीछे साइकिल के आई थी क्योंकि इनको अपने जो वो ससुराल वाले उनके संग नहीं रहना था। इनका सीधा दो टूक जवाब था जो इन्होंने ऑडियंस को बताया था कि मैंने उनसे ये बोला था, जब मेरे इन लॉज मुझे रोक रहे थे तो मैंने बोला कि हमारी शादी आपसे नहीं हुई है, हमारी शादी इनसे हुई है, तो हम इनके साथ जाएंगे। तो अब गांव क्यों जाना है, मतलब हमारा सवाल वो बन रहा है जो आपने सुना है उसके हिसाब से। मतलब कोई रोक तो नहीं सकता, आप जहाँ जो करना चाहेंगे वही करेंगी, आप तो अपनी मर्जी की मालिक हैं। लेकिन ये जो स्ट्रगल की स्टोरी सुनाती रहती हैं, कभी कुछ बोलती हैं कभी कुछ बोलती हैं, तो हमें चक्री आ जाता है। हम जो नोट करते हैं, नोट्स बनाते हैं, फिर हमें वो मिटारने पड़ जाते हैं। तो क्लियर बता दो तो वो मिटार के एक बार हम सही कर ले, है ना। तो ये मतलब क्या था जब आपका सब कुछ वहीं से होना था। अब क्या मतलब बच्चे साथ नहीं दे रहे तो आप उनको सुना रही हो कि तुम लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों के अलावा मेरे मतलब गांव में भाई बंधु हैं, उनके बच्चे हैं, वो हमारा देखेंगे करेंगे। मतलब क्या लॉजिक बन रहा था इन बातों का। उसके बाद आगे फिर ये टॉन्ट करना स्टार्ट करती हैं, क्योंकि इनका मकसद तो सीधा रहता है कि हम सुनाते रहें। बड़के बहू और बेटा को पहले सुनाती थी, अब छुटके को सुनाती हैं। अब ये स्थिति आ चुकी है कि बड़का बेटा और बड़की बहू कुछ भी सुनाकर चले जाएं अपने वीडियो में, ये लोग सुनते रहते हैं। मतलब कितनी बार वो बता चुके हैं कि हम वीडियो बनाते थे, हमको लात मार के भगाने को बोलते थे कि निकल जाओ घर से, हमारे मन का नहीं करोगे, ये वीडियो बनाओगे तो हम रहने नहीं देंगे, मम्मी ने मुझे ऐसे किया, मम्मी ने मुझे वैसे किया। आज भी सुना देते हैं ये लोग, लेकिन इन लोगों की मजाल है जो चू निकलती हो, इनकी ज़बान से कुछ भी निकलता हो। हाँ, बल्कि ये इस चीज़ में आ जाते अपनी गलती मान लेती हैं कि हाँ भाई हमने उस टाइम पे ऐसा ऐसा किया था, वैसा वैसा किया था। चलो यहाँ पर तो चलो ये कंटेंट बनाने लगी हैं तो ये तो यही बोलेंगी कि हाँ भाई हमारी गलती थी जो हम कंटेंट के लिए मना करते थे। पर बहू बेटा कई बार ये तक सुना चुके हैं कि हमें खाने को नहीं मिलता था, हमको रोटी नहीं मिलती थी, हम भूखे रह जाते थे, रात में हम नमकीन बिस्किट और ये सब खाकर काम चलाते थे। उस बात पर भी कभी इनका स्पष्टीकरण नहीं आता। बिल्कुल सिल लिया है, बिल्कुल मुंह सिल लिया है। क्यों? क्योंकि अब दोनों ही चले गए हैं। पहले जब छोटा वाला था घर में तो थोड़ा बहुत फिर भी ये जो है कर देती थी, बोल देती थी कि मेहमानों की तरह आते हैं, मेहमानों की तरह जाते हैं, इस तरीके की टॉन्ट वॉन्ट थोड़े बहुत फिर भी मार दिया करती थी। जब इनके गांव में वो चल रहा था, जब ये उसमें गई हुई थी जो चलते हैं वो पितर पक्ष चलते हैं, उसमें भी जब इन्होंने पूजा पाठ रखी हुई थी तो उस टाइम पर भी इन्होंने थोड़ा बहुत टॉन्ट कर दिया था बड़के बेटा बहू को। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर छुटके वाले इनके साथ थे, उस टाइम पर छुटकी वाली काम कर रही थी, जितना उससे बन पड़ रहा था कर रही थी। उसका मिसकैरेज हो गया था ना, उसके बाद से उसने थोड़ा थोड़ा ढील डालना शुरू कर दी क्योंकि उसका पति नहीं करने देता था। थोड़ी थोड़ी ये तुनक मिजाज रहती थी माता जी, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं थी। तो उस टाइम तक तो बोल रही थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने ये बना लिया ना मन कि अब इससे नहीं बन रही, या इसका मतलब जैसे ही डिलीवरी हो गई उसने बिल्कुल ही काम बंद कर दिया, तो चिढ़ गई। तो उसके बाद से इन्होंने बड़के बहू बेटा को बोलना ही बंद कर दिया, कुछ भी नहीं बोलती। नहीं तो पहले थोड़ी बहुत टॉन्ट तो कर ही देती थी, लेकिन अब बिल्कुल बंद है। अब पूरी जो टॉन्ट है, पूरी जो मतलब नीचा दिखाना है, वो छुटके बेटा बहू को चलता रहता है। तो आगे बोलती क्या है कि कुछ बुरा लग रहा है आपको, अच्छा नहीं लग रहा है क्या, इस तरीके से पूछती है अपने पति से। तो वो बेचारे कुछ बोल ही नहीं पाते, उनकी लड़खड़ाती जबान में वो बोलते हैं बुरा किस बात का लगेगा, खराब क्या लगेगा, बढ़िया खा रहे हो आप, बढ़िया पी रहे हो, सब बना रहे हैं, सब खाते हैं, सब देते हैं,
भाई खाने पीने के नाम पर उस पुरुष को दबाया जा रहा है क्या? कभी ब्रेड, कभी चाय, ये दिखाकर क्या क्या मतलब इन सब चीज़ों से दब रहा है वो प्राणी। जो जो कुछ भी हो रहा है, ब्रेड बटर सबके सबका तो इंतज़ाम माता जी करती हैं, चाहे वो पैसे से हो और चाहे हाथ पैर से हो। मेड भी लगाएंगी तो वो माता जी ही देंगी, क्योंकि पेंशन पेंशन की टेंशन हो रही है भाई। हमारे जो बाजारू अंकल हैं उनको तो ऑब्वियसली आश्रित है पूरा का पूरा अपनी मेहरालू के ऊपर। तो इसमें होता क्या है, ये बोलती हैं कि घर सूना ही तो हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, घर सूना ही तो हो गया है, बाकी किसी चीज़ की कमी नहीं है। खाना पीना सब टाइम पर मिल रहा है, वरना एक टाइम था कि खाना नहीं मिलता था, पीना नहीं मिलता था, दिन दिन भर भूखे रहते थे हमारे पतिदेव। तो क्या कर रही थी, पतिदेव को ये सुनाकर दबाने की कोशिश कर रही थी क्या, कि भाई देख लो बहू चली गई है तो क्या आपको टाइम से खाना मिल रहा है, हम आपको मतलब बना बना कर खिला रहे हैं, हर एक चीज आपको करके दे रहे हैं, तो इसका एहसान मानो, वरना ये भी नहीं मिलेगी अगर हाँ में हाँ नहीं मिलाई। तो क्या कर रही थी, दबाने की कोशिश कर रही थी कैमरे पर। और वो बंदा बेचारा कुछ नहीं बोल पाता है, वो तो भाई इनका मतलब मैं क्या कहूँ पालतू। तो इन्होंने उधर पर ये सुनाने की कोशिश की कि हम सब कर करके दे रहे हैं, इसके बाद भी कंप्लेन मत करना कि भाई सूना लग रहा है या बच्चे नहीं है या कुछ नहीं है, बस थोड़ा सूना लग रहा है, बस ठीक है ठीक है ठीक है, इस तरीके से इन्होंने करने की कोशिश की है। और फिर वही ताना कि खाना नहीं मिलता था दिन दिन भर, ये वो जो इन्होंने मारा है वो बहू के लिए ही मारा है। मेड 7 बजे आती थी, कभी 8 बजे आती थी, अरे भाई 7-8 बजे आ जाती थी तो ऐसा कैसा है कि आप दिन भर ही भूखे रहते थे या दिन भर आपको खाना नहीं मिलता था? आपकी बेटी तो कह रही थी कि मतलब अगर खाना दे देती थी, लगा देती थी या बना देती थी तो उसका कंटेंट बनाती थी, तो जब वो कंटेंट बन रहा था और वो दिखा रही थी और आप लोग खाते भी दिख रहे थे, तो भूखे कैसे रह रहे थे, हमको ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये लोग इतने ज़्यादा गिर चुके हैं, इतना ज़्यादा डॉलर के नशे में गिर चुके हैं कि अपने बहू बेटा किसी का मुंह नहीं रह गया, इनको सिर्फ और सिर्फ डॉलर से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ डॉलर से, इससे ज़्यादा इनको कुछ चाहिए ही नहीं है अपनी लाइफ में। और बहू बेटे को कॉपी करते हैं, मतलब इनकी बराबरी हमेशा से बहुओं से रही है, और बहुओं से तो इनको बेहतरीन वाला कंपटीशन है, बेहतरीन वाला कंटेंट भी उन्हीं के पद चिन्हों पर इनका चलता है, उनको ही कॉपी कर करके चलता है। अभी जैसा कि आप देखते रहते हो कि लोग अपनी पत्नियों को लेकर बनाते रहते हैं ना कंटेंट, कि आज हम क्या लाए, आज हम लोटा के लिए क्या लाए, लोटा बहू के लिए क्या लाए। पति ऐसे उनके बनाया करता था, छोटा वाला भी बना ही देता है कभी कभी। तो इन्होंने अपने पतिदेव को सिखाया, पतिदेव प्रॉपर एक्टिंग कर रहे हैं कैमरे पर कि देखिए मैडम मैडम हम क्या लाए, ये पूरी प्रॉपर एक्टिंग उसी दिन वाली दिख रही थी जब वो आए थे लौटकर और पूछ रहे थे मैडम कहाँ गई, मैडम क्या हो गया मैडम, उसी कमरे में लेटी हुई थी वहाँ पर, लेकिन ऐसे हल्ला मचा रहे थे जैसे पता नहीं कहाँ चली गई हैं, घर में है ही नहीं। तो वैसे ही आज लग रहा था कि मैडम हम ये लाए हैं, और ये लाए हैं तो किचन में ही काहे देना था। और फिर वहां पर एक रील बनाई गई है भाई साहब, वो रील मैंने देखी, वो छोटी सी बच्ची भी आ रही थी फ्रेम में, तो जो बाजारू अंकल है उन्होंने हाथ पकड़कर आगे की तरफ उसको ढकेला है, मतलब कि उसको हटाने की कोशिश की है, लेकिन स्माइल नहीं गई, फेस से स्माइल नहीं गई। एक्टिंग प्रॉपर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से एक्टिंग कर रहे हैं। और वो चीज़ें इन्होंने दिखाई है कि साड़ी लाए हैं, ये लाए हैं, और उसको भी पहले से इन्होंने मतलब भूमिका बनानी स्टार्ट की कि हम इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं। भाई करना क्या स्टार्ट करती है ये महिला, सुनाती बहुत है, पहले भी ऐसा होता था, बहुओं के साथ में भी थी, तो कुछ भी करती थी अपनी तारीफ अपने ही मुंह करती थी, किसी और को बोलने की जरूरत ही नहीं है तारीफ करने की, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू यही बनती रहती थी। अभी भी वही, मतलब इनको पता था क्योंकि पूरा स्क्रिप्ट हो चुका था, ऑब्वियसली एक्टिंग आपको दिख ही रही है कि वो किस तरीके से बोल रहे हैं, मैडम देखिए हम आपके लिए क्या लाए मैडम। तो वहाँ पर ये पहले से बोल रही थी कि हम इतना काम करते हैं तो हमारे जो इनके पिताजी हैं, हमारे बच्चों के जो पिताजी हैं, मतलब बाजारू वाले जो इनके पतिदेव हैं, वो जो है वो हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको लगता है कि हम इतना काम कर रहे हैं तो हम इसके लिए कुछ करें, और कुछ करने के लिए फिर ये सब आया। और थंबनेल पर क्या चिपकाया है, गोल्ड वोल्ड जाने क्या क्या चिपका कर रख दिया है, वो गिफ्ट जो वो लेकर आए हैं उसके लिए ऐसा कंटेंट बना रहे हैं। मतलब ये माँ बाप हैं, ये माँ बाप हैं, सोच लीजिए आप, जिनका घर सूना ही हो गया है, बस बस खाने पीने और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो आप लोगों को कितनी सही लगती है इनकी बातें, ये देखकर आपको कितना मतलब सही महसूस होता है? क्या आपको लगता है कि भाई ऐसे मतलब आम जिंदगी आम इंसान ऐसे हो सकते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।